नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संसद में मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध प्रदर्शन, सांसदों ने गेट 1 की छत पर चढ़कर किया विरोध। 7 निश्चय पार्ट 3 को कैबिनेट की मंजूरी, उद्योग और रोजगार पर सरकार का जोर, युवाओं के लिए नए अवसर। सहारनपुर में बदमाशों से मुठभेड़ में एक घायल, एक गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। नालंदा में बुलडोजर कार्रवाई, आलमगंज चौक पर झड़प, 2 गिरफ्तार, पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। पश्चिम चंपारण में भीषण आग, 8 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति, मवेशी क्षतिग्रस्त। संसद में विपक्ष ने मनरेगा योजना का नाम बदलने के फैसले का विरोध किया। इस दौरान कई सांसद, जिनमें प्रियंका गांधी और प्रणीत शिंदे भी शामिल हैं, पुराने संसद भवन के गेट नंबर 1 की छत पर चढ़कर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा योजना देश के गरीब और मजदूर वर्ग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसका नाम बदलना उनके हितों के खिलाफ है और इससे योजना की मूल भावना प्रभावित हो सकती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वे इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन के कारण संसद परिसर में हलचल मची रही और सुरक्षा बलों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी। नाम परिवर्तित किया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये मेरे ख्याल से लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी। तो सबकी सहमति से एक कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का, उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदलने और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर, क्या ये खत्म हो सकती है। और मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है ये विषय। सबसे पहला कि इन्होंने 100 से 125 दिन की बात की है, लेकिन कमाई की को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है। आज अगर आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे। बुलेटिन में अगली खबर पटना से बड़ी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 3 को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के साथ ही राज्य के समग्र विकास को नई दिशा देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत राज्य में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर पैदा करने पर विशेष फोकस किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य आने वाले वर्षों में बिहार की आर्थिक गति को तेज करना और राज्य को विकास के नए पायदान पर पहुंचाना है। आज मात्र एक एजेंडा पर चर्चा हुई। यह एजेंडा 7 निश्चय 3 के गठन से संबंधित था। सरकार द्वारा पूरे कैबिनेट में इस पर परिचर्चा के उपरांत 7 निश्चय 3 के गठन की स्वीकृति दी गई, जो वर्ष 2025 से 30 तक के लिए लागू है। इसका मूल उद्देश्य विकास की गति को और तेज करते हुए अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए किया जा रहा है। गोक्सी के खिलाफ सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कोतावली देहात थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल हुआ, जबकि उसके दूसरे साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार और गोक्सी के उपकरण भी बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार चेकिंग और गश्त की जा रही है। इसी दौरान धमोली नदी की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई।
बिजौली ग्रोथ थिएटर क्षेत्र में आरसीपीएल घड़ी फैक्ट्री के पास स्थित नवभारत ब्रेड फैक्ट्री में आज सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पहले ही फायर ब्रिगेड को दी गई, जो गाड़ियां मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझा लिए जाने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और न ही कोई बड़ा नुकसान हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फायर ब्रिगेड की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया, जिससे फैक्ट्री प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। संसद में आज ऐसा नजारा देखने को मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया। मनरेगा योजना का नाम बदलने जाने के विरोध में विपक्ष के कई सांसदों ने अनोखा और अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए सांसद पुराने संसद भवन के गेट नंबर 1 की छत पर चढ़ गए और हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और प्रीति शिंदे सहित कई विपक्षी सांसद भी शामिल रहे। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार एक जनहितकारी योजना की पहचान और उद्देश्य को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अचानक हुए इस प्रदर्शन में संसद परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गई और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। फिलहाल इस प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और सत्ता पक्ष व विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसवा बाजार में देर रात करीब 2 बजे भीषण आग लगने से भारी तबाही मच गई। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी बताई जा रही है, जिसमें एक ही परिवार के 8 भाइयों के 8 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस अग्निकांड में घर में रखे अनाज, कपड़े, बर्तन, नकदी, गहने, सिलाई मशीन, साइकिल और खाने पीने का सारा सामान जल गया। आग की चपेट में आकर आधा दर्जन से अधिक मवेशी और 8 बकरियों की जलकर मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि करीब 5 लाख रुपए नगद भी आग में जल गए। इसी महीने 19 तारीख को घर में शादी थी, लेकिन शादी का सारा सामान इस आग लगी में राख हो गया। सूचना मिलने पर अग्निशमन दल और स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। पीड़ित असगर आलम और अंबेया खातून ने प्रशासन से मुआवजे और मदद की मांग की है। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। जनपद सहारनपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र में आज देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। कसिमपुर पुलिया के पास हुई इस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान चौकी प्रभारी बादशाही बाग सचिन त्यागी पुलिस टीम के साथ मिर्जापुर से बादशाही बाग जाने वाले मार्ग पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर बदमाशों की मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। खुद को गिरता देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश की पहचान शौकीन पुत्र शकील निवासी ग्रामपुर रायपुर थाना मिर्जापुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार शौकीन के खिलाफ गॉक्सी गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट सहित आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मौके से पुलिस ने एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि फरार बदमाश की तलाश में पुलिस द्वारा लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्षेत्र के अंतर्गत विकास नगर जाने वाले रास्ते पर कासिमपुर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मिर्जापुर क्षेत्र की तरफ से एक बाइक आती दिखी, जिसपे 2 व्यक्ति सवार थे। उन बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया तो पीछे मुड़कर तेजी से उन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लग गई और एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जानकारी करने पर पता चला कि घायल व्यक्ति का नाम शौकीन पुत्र शकील है, जो ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर का निवासी है और ये थाना मिर्जापुर का 25,000 का इनामी भी है। इसके पास से एक अदद मोटरसाइकिल जो बिना नंबर प्लेट की थी, एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना बेहट क्षेत्र के बिहार शरीफ नगर निगम ने 10 दिसंबर तक पुल पर आलमगंज, करमुरुद्दीनगंज समेत कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम की अवधि समाप्त होने के बाद मंगलवार 15 दिसंबर को भारी सुरक्षा बल के बीच बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान आलमगंज चौक पर नगर निगम कर्मी और स्थानीय दुकानदारों के बीच नोकझोंक हुई, जो मारपीट तक पहुंच गई। अतिक्रमणकारियों द्वारा भी नगर निगम कर्मियों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। हालांकि इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ
हुआ है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। नगर निगम ने कहा कि यह कार्रवाई वरीय अधिकारियों के निर्देश पर की जा रही और सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बुलडोजर एक्शन के दौरान कुछ दुकानदारों में भारी आक्रोश देखा गया। 2 लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों ने नगर प्रशासन ने 10-15 दिन पहले से ही प्रॉपर तरीके से सभी प्रकार का हमारा जो SOP है फॉलो करते हुए पुल पर आलमगंज और यह जो हमारा क्षेत्र है पोस्ट ऑफिस के एरिया, इसमें हम लोगों ने माइकिंग वगैरह, अनाउंसमेंट वगैरह और पोस्टर, बैनर सभी प्रकार से प्रचार प्रसार कराया हुआ है। फिर भी आज कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया गया तो उनको हम लोगों ने टैकल किया है। प्रशासन का जो फोर्स है उससे भी हम लोगों ने हेल्प लिया है और अभी शांतिपूर्ण हमारा ड्राइव चल रहा है। सर, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आगे? क्योंकि अभी तो हम लोग ड्राइव चला रहे हैं और थाना से भी हम लोगों ने भविष्य में समन्वय स्थापित करने का निर्णय लिया हुआ है, क्योंकि एक बार हम लोग हटा लेते हैं तो इसकी जिम्मेदारी जो स्थानीय थाना होती है और जो हमारी जनता है, जो नागरिक है, उनका भी जिम्मेदारी बनता है। क्योंकि देखिए बार बार इंक्रोचमेंट लगा लिया जाता है हटाने के बाद भी। ये जिम्मेदारी आपकी भी और मेरी भी है और जो दुकानदार हैं पुल पर क्षेत्र के उनकी भी है। तो सभी शहरवासियों को ये जो प्रॉब्लम ये समझना पड़ेगा और स्वयं इसमें अपना जो एक्शन है वो लेना पड़ेगा। करके बगल में ये दुकान देख लीजिए, ये दुकान पे टच नहीं किया है, वो कॉर्नर पे टच नहीं किया है, ये टारगेट करके सारा मेरा दुकान तोड़ा है। ये यहाँ के जो शम्स रजा हैं, उपनगर आयुक्त जो भी हैं, उनका सरासर जो है फॉल्ट है। क्या लगता है एक तरफा कार्रवाई की गई है? एक तरफा नहीं, टारगेटेड कार्रवाई है। हमने दुकान को टारगेट किया। बताइए ना, आप देखिए यहाँ पे सबूत के तौर पे ये दुकान को टच नहीं किया, वो कॉर्नर टच नहीं किया और कॉर्नर नहीं है कहीं। बिना नोटिस दिए तोड़ दिया। बिना नोटिस दिए हुए रहती जमीन क्या को कुछ तोड़ मांग करते हैं आप लोग? हम सरकार से मांग करते हैं कि इसका हर्जाना हमको दिया जाए। ये मेरा नाम सुजीत कुमार तिवारी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नितिन नवीन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नितिन नवीन को आला कमान ने सौंपी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। नितिन नवीन ही होंगे भाजपा के नवीन बॉस। तस्वीरें हुए साफ, नितिन नवीन ने दे दिया है इस्तीफा। जी हां, आपको बता दें नितिन नवीन ने मंत्री पद से दे दिया है इस्तीफा। नितिन नवीन को आला कमान ने सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी। नितिन नवीन ही होंगे भाजपा के नवीन बॉस। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक रंजन, हमारे संवाददाता पटना से। हेलो, जी विवेक रंजन जी, नितिन नवीन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या अब ये माना जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ही होंगे? ज्यादा जानकारी दीजिए इस पर। बिल्कुल, बीजेपी में शुरू से एक व्यक्ति एक पद की सिलसिला रही है और इसी तरह में नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जो है तो उन्होंने बिहार सरकार में जो मंत्री के दोनों पद से इस्तीफा दे दिया। 2 विभाग की जिम्मेदारी संभालते, एक विभाग उनके पास 2 विभाग उनके पास था, दोनों विभाग से उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे में अब जो तस्वीर साफ हो गया है कि आने वाले जो समय में अगर बीजेपी का कोई नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो इसमें नितिन नवीन होंगे। और बिहार सरकार में 2 बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी उनके पास थी और इसके साथ ही साथ जो नगर विकास आवास विभाग संभाल रहे थे। अब जो है नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि उनके दोनों जो मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया और इस्तीफा दिलवाने के बाद अब जो है आगे चलकर कह सकते हैं कि अगले साल यानी 2026 के पहले महीने में उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो है सूचना जारी हो जाएगी। क्योंकि नितिन नवीन बिहार से अगर कोई बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का कोई सफर अगर करने वाला व्यक्ति होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला तो वो नितिन नवीन है। और ऐसे में एक नितिन नवीन के लिए एक विषय में कहा जाता है नितिन नवीन जो सुलझे हुए व्यक्ति हैं और कार्यकर्ताओं को कैसे सम्मान देना है, संगठन को कैसे मजबूत करना, उनके पास काफी अनुभव रही है। तो ऐसे में अब नितिन नवीन के पास 2 बड़ी जिम्मेदारी थी, विभाग को अच्छे तरीके से चला रहे थे, पथ निर्माण विभाग और नगर विकास से वास्तु विभाग। नगर विकास विभाग दोनों विभाग से उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया। इस्तीफा दोनों विभाग से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब
आगे की जो सफर है उनके अब केंद्र में होने वाली है जी। आगे की क्या अब औपचारिकताएं होंगी, आपको क्या जानकारी है इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आगे चल के उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कुर्सी तक वहाँ पहुंचने में अब जो है आसान हो गई, क्योंकि बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का हमेशा से सिद्धांत रहा है। 2019 में जब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बनाया गया था, तो उस समय भी मैसेज देने की कोशिश किया गया था कि जेपी नड्डा जो एक ही पद पर रहेंगे, फिर बाद में जब 2024 में सरकार बनती है फिर से एनडीए के केंद्र में, तो जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मेदारी मिलता है। फिर और उसके बाद जो उनके जो इस्तीफा अब जो है उनको पद से हटाने के लिए जो है और जो है नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। तो सरकारी अध्यक्ष के रूप में अगर नितिन नवीन अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आगे चलते जो है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और बनाया जा सकता है नहीं बल्कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए जो है पिक्चर है वो साफ हो गया कि आगे चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष वही नितिन नवीन होंगे। नितिन नवीन के पास संगठन को चलाने के लिए काफी अनुभव है। इसके साथ साथ विद्यार्थी परिषद से तो अपनी जो राजनीतिक जो है शुरुआत की, और इसके साथ साथ जो उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि उनको एक बिहार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, और खासकर नितिन नवीन को लेकर भी बड़ी उपलब्धि। जो नितिन नवीन हमेशा पीछे के एरो में बैठते थे, पीछे की कुर्सी पर बैठे थे, वो नितिन नवीन आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है बगल वाली कुर्सी पर बैठेंगे, अमित शाह की बगल की कुर्सी पर बैठेंगे। नितिन नवीन का एक जो फोटो है वो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें नितिन नवीन जो है बीजेपी के जो पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बीजेपी के बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं सुशील कुमार मोदी, उनके साथ जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो फोटो जो है तेजी से वायरल हो रहा है। उनका पुराना फोटो है, उनके साथ कह सकते हैं देखिए सेल्फी लेने वाले व्यक्ति जो है किसी नेता के साथ भी सेल्फी लेने वाले व्यक्ति भी आज जो है बीजेपी के बड़े शिखर तक पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, लोग लगातार इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं, लेकिन इससे साफ समझा जा सकता है कि आने वाला जो बिहार बंगाल का जो चुनाव है, बंगाल के चुनाव को लेकर नितिन नवीन का जो वहाँ जिस जाति से नितिन नवीन ताल्लुकात रखते उस जाति का बंगाल में अच्छा खासा जनसंख्या है, तो नितिन नवीन का उस जाति के लोगों को वोट को ट्रांसफर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो है बीजेपी जो है एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी, या फिर जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की सीमित रखती है। जी विवेक जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रही अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार। We'll be right back.